डॉक्टर समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। तो क्या इतनी इज्जत फंस गई आपकी मिल्कीपुर में? ब्रजेश जी, इज्जत तो देखिए, हम हर भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हमारे लिए हर चुनाव चुनौती है। आप देखिए, हम हार जीत दोनों को स्वीकार करते हैं। हमारा मजबूत संगठन है, सरकार की काम है, उन कामों को लेके हम जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने आज वहाँ सभा की है और जनता को संबोधित किया। उन्होंने विकास की बात की, उन्होंने तरक्की की बात की, उन्होंने लोगों के विकास की बात की। और आप देखिए, हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस नारे के साथ 2014 से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और 2017 में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता ने हम पर भरोसा किया। अब पिछले दिनों बाई इलेक्शन हुए थे, आपने देखा किस प्रकार का परिणाम आया। आज पुनः एक सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय योगी जी ने जो विकास के काम किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो लोगों के कल्याण के काम किए हैं, जो लोगों की भलाई की है, गरीब कल्याण है, हर वर्गों का ध्यान रखा है, समाज के सभी वर्गों का रुझान और हमारे पास समर्थन आ रहा है। हम बड़े बहुमत के साथ उसको जीतेंगे। निश्चित रूप से मैं बता सकता हूँ उसको बड़े बहुमत। अगर ऐसा लगता है कि अयोध्या हार की टीस है आप लोगों की? नहीं ब्रजेश जी, कोई टीस कुछ तो फंसा है, नहीं, एक ब्लॉकेज है। नहीं, कोई टीस नहीं है। देखिए, जनता ने अभी पिछले दिनों 9 बाई इलेक्शन हुए थे, उसमें ये बता दिया कि जो झूठ 2024 में बोला गया था उस झूठ को जनता ने नकार दिया और जनता समझती है। देखिए, झूठ बहुत दिन तक नहीं चलता है, जो काम होता है वो चलता है। आप देखिए 2014 देखिए, 17 देखिए, विभिन्न परिणामों को हम गिनाएंगे तो जनता ने बहुत भरोसा किया और जनता ने विकास को स्वीकार किया। अगर मिल्कीपुर की स्पेसिफिक बारे में अगर विचार करेंगे तो देखेंगे 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बहुमत से इस सीट को जीती थी। हम 86,000 से अधिक वोट पाए थे और समाजवादी पार्टी को मात्र 58,000 वोट मिला था और बहुजन समाज पार्टी को 46,000 मिला था। 22 में हम उस सीट को कुछ चंद वोटों से हार गए। 1 लाख के आसपास वोट बहुजन समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को मिला था और 90,000 91,000 के करीब भारतीय 11,000 से जीती। हाँ, 10,000 के आसपास 11,000 मैं मान सकता हूँ जीती हुई थी। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि जो हमारा काम है, हमारी सरकार की परफॉर्मेंस है, हम निश्चित रूप से भरोसा करते हैं। हमारा मजबूत संगठन है, हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये जरूर है, अभी अखिलेश जी की बात आप सुना रहे थे, माननीय योगी जी को भी सुनाया। अखिलेश जी जिस प्रकार की बात करते हैं ब्रजेश जी, हमें लगता है कि वो बाई इलेक्शन से हताश और निराश है। क्योंकि देखिए, बाई इलेक्शन में कुदरती ये कहते साहब हम दरोगा लगा रहे हैं, हम सिपाही लगा रहे हैं, हम प्रसाद। अरे भाई, निर्वाचन आयोग तो उन्हीं कर्मचारियों, उन्हीं अधिकारियों से काम लेता है, उनको अपनी परिधि में रखता है। निर्वाचन आयोग का काम है, सरकार का वहाँ कोई काम नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं कि मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा, इसके पहले कुदरकी में हुआ, तो कुदरकी में आपकी जमानत जब्त क्यों हो गई, जहां 80,000 से आज तक कोई डिस्कवर नहीं कर पाया कि कुंदरकी के मुसलमानों ने बीजेपी क्या लाइन लग के बीजेपी को वोट दिया? नहीं, आज तक ये डिस्कवर नहीं कर पाया। दिया ब्रजेश, दिया होगा तभी तो आया वोट, दिया इसी वरना कहां से आता है? समाजवादी। दूसरी चीज, उसको भी छोड़ दीजिए, कुदरकी को। चले साहब, चलिए कुदरकी छोड़ दीजिए। नहीं, क्यों छोड़ दे? आप मैनपुरी को ले लीजिए। मैनपुरी जिस सीट से अखिलेश यादव जी विधायक थे, उसको छोड़ने के बाद जब वहां बाई इलेक्शन हुआ, वही अखिलेश यादव जी सांसद बने, तो उस सीट पर अखिलेश यादव जी जितनी वोट से जीते थे और इनके परिवार का आदमी वहां लड़ा, और किस परिस्थिति में, मात्र 14,000 से 67,000 की जीत 14,000 पर चली आई। बहुत शुक्रिया। अब आप ये कह दीजिए साहब कि यादव भी हमको वोट नहीं दे रहा है, मुसलमान भी नहीं दे रहा है, मुसलमान दे रहा है, फिर भी कैसे वोट मिला? नहीं ब्रजेश जी, मेरा हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। सिर्फ बात इतना है कि हम जनता के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ये जनता में विद्वेष फैलाने वाले अपराधी, माफिया और बलात्कारी के लिए धन्यवाद सर। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम